सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। खान साहब के तबसरे आजकल माशाल्लाह लोग बड़े पसंद कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं। खान साहब कल जलसा हुआ पीटीआई का इस्लामाबाद में और ये बताया गया कि अब हम लाहौर आएंगे। और क्या देखते हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त देगी? गवर्नमेंट इजाजत ना दे, जब पब्लिक खड़ी हो जाए तो उस वक्त इजाजतें वगैरह की जरूरत फिर बाकी नहीं रहा करती। बात यह है कि इस वक्त तरीके इंसाफ जो है वो मुकाबले की पोजीशन में, या मुकाबला ऐसा चाहती है कि भाई इनकलाब के लिए लोगों को लिए तैयार करे। ये उन्हें अच्छी तरह बावर हो गया है तरीके इंसाफ को कि भाई इमरान खान की जान नहीं छूटती। 1 साल से ऊपर हो गया है, वो जेल के अंदर है। मुकदमा जो है वो चल पड़ते हैं, रुक जाते हैं, डेटें पड़ जाती हैं। कोई किसी भी एक मुकदमे में उसका सही फैसला जो है वो सामने नहीं आया। और अब उनका जो ट्रायल है वो कहा यह जा रहा है कि वजीर दिफा आजाद जैसा सीनियर आदमी ये कह दे कि भाई उनका फौजी ट्रायल भी हो सकता है या डायरेक्शन उसकी वो बन रही है, तो उन्हें नजर आ रहा है कि ये अब फंसाएंगे इनको फौजी मुकदमात के अंदर, और इसके अंदर कोर्ट मार्शल वाली कैफियत होगी कि भाई सिविल मुकदमा नहीं होगा बल्कि फौजी उनका फैसला करेंगे। और उससे बचने का एक बात तरीका यही है कि भाई प्रेशराइज किया जाए, अवाम को उस चीज के ऊपर लाया जाए। तो ये सारी कार्रवाई जो इस वक्त हो रही है तरीके इंसाफ की तरफ से, वो उसी प्रेशर को डेवलप करने के लिए हो रही है कि भाई हर तरफ से एक छोर पड़ जाए और दुनिया सड़कों पर निकल आए और इमरान खान को ऊपर कोई फौजी मुकदमा ना कर सके, जो सिविल कोर्ट के मुकदमे हैं वही कायम रहे। तो इस लिहाज से ये कार्रवाई जो है तरीके इंसाफ की, मैं नहीं समझता कि रुकने वाली है। हालात भी इनकी फेवर में जा रहे हैं, इसलिए कि दूसरी ताकतें भी जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद है। जमात इस्लामी भी जमात में मौजूद है। वो एक मुआहदे के तहत कुछ 16 दिन का मुआहदा था, वो भी अब खत्म हो रहा है और दोबारा जमात इस्लामी ने मैदान में आ जाना है। फिर फजल रहमान साहब जो है जमीयतुल उलमा वाले, वो ऑलरेडी इस वक्त मैदान में, और वो अपनी पावर कहीं ना कहीं शो करते रहते हैं। तो इस वक्त एक ऐसी कैफियत से मतलब पैदा हुई भी है जिससे तरीके इंसाफ जो है फायदा उठाना चाहती है और अपने लीडर को वो रिहा करना चाहती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुल्क जो है मुसलसल पीछे की तरफ जा रहा है, बल्कि खतरनाक हद जो है वो क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान जो है। अब आप देख लें IMF के अंदर सितंबर में 3 मीटिंग्स हुई हैं जिनका एजेंडा आ गया, तीनों मीटिंग्स उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। सूरीनाम जैसा मुल्क जिसकी हैसियत समझ लगे फैसलाबाद उनकी आबादी सूरीनाम से ज्यादा होगी, उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, उसका भी एजेंडे पे नाम मौजूद है, पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है। सिर्फ इसलिए कि जो बैरूनी फाइनेंसिंग है, जो 1.5 बिलियन की गैप आ रहा है, उसको पुर करने के लिए वो पाकिस्तान से पैसे डाल रहे हैं कि आप उस पैसे का इंतजाम करें। और 1.5 बिलियन कोई पाकिस्तान को इस वक्त देने पर तैयार नहीं, इसलिए कि सारों ने सबसे ही पाकिस्तान ने ऑलरेडी ले रखा है। जो 5 बड़े मुल्क हैं जो पाकिस्तान की मदद किया करते हैं, सऊदी अरब, UAE या चाइना वगैरह, उन सब के पैसे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनकी पेमेंटें रुकी हुई हैं, तो वो मजीद कोई रकम देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। और उस वजह से IMF भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर IMF का कर्जा नहीं देता तो आपका बजट नहीं चल सकता। तो इस हालात में मुल्क खड़ा हुआ है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त जो गल्फ स्टेट्स के प्राइवेट बैंक्स हैं उनके पास जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो इस वक्त कर्जा दे रहे हैं 1.5 बिलियन का, और हम जो फैमिली गैप है इस वक्त फाइनेंस का वो पूरा कर दे ताकि IMF से कर्जा मिल सके। लेकिन जब मुल्क में अगर इस्तेकाम होगा, हर वक्त लोग सड़कों पर होंगे, तो सबको अपना पैसा जो कर्ज देने वाले हैं वो अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहते हैं। तो हालात इस किस्म के बन रहे हैं कि भाई जिसका नुकसान आवाम को पहुंचेगा। तो मुल्क के अंदर महंगाई पहले इतनी है, और अगर जो सरमाया आना बंद हो गया, चाहे बैरूनी सरमाया चाहे वो पर्दे के ही है, अगर मुल्क का रियासत को चलाने के लिए पैसा नहीं होगा तो ज़ाहिर मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। और फिर कैसी अफरा तफरी माशी तौर पर भी पड़ेगी, और जो इसका असर इंडस्ट्री पे पड़ेगा पाकिस्तान की, थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट है, पहले एक्सपोर्ट वाली चीज रहे हैं। अभी तक मुख्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है,
उनका 49% कम रुई पैदा हुई है। कहाँ पाकिस्तान रुई को एक्सपोर्ट करता था और आज 49% रुई कम पैदा हुई है। और जिन ममालिक जिन्होंने फहरिस्त गिनवाई है जिनसे पाकिस्तान को रुई इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उसमें अफ्रीका के ममालिक भी शामिल है। यानी हम अफ्रीकन ममालिक से भी पीछे रह गए हैं, जो उनसे भी हम चीजें खरीदनी पड़ रही है। तो इस हालात से बिल्कुल मईशत का पहिया जो है वो रुका पड़ा है। जो फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री थी, छोटा सनतकार जो कपड़ा बनता था, वो 100 सुपर मिलें जो है इसमें बंद पड़ी हुई है। तो ये सारे जो अदम इस्तेकाम इसको पैदा कर रहा है, चाहे वो तरीके इंसाफ कर रही हो, जमात इस्लामी कर रही हो या फजलमान कर रहे हो, इसका आम नुकसान जो है वो आम शहरी को उठाना पड़ेगा। हालात दिन ब दिन मजीद खराब हो गए। मौलाना फजलमान का तो एजेंडा ये है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मुल्क का किया बाफा जो है वो कहना मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वो तो एक पावर चाहते हैं, उन्हें पता लग गया कि वोट से और नहीं मिलती, तो इस तरह मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि हम फिर मजहबी ताकतें जो है वो इक़्तिदार पर कब्जा करेंगे, इक़्तिदार पर हावी हो जाए और इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया, हुकूमत मजबूर हो जाए, नहीं तो हम हुकूमत से इक़्तिदार जो है वो छीन लें। वो अपनी उस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं और ये तमाम कार्रवाई जो है मुल्क को खात्मे की तरफ लेके जा रही है, इसकी होश किसी को भी नहीं है। ये होश करनी चाहिए सबको। और इन हालात में मिलिट्री बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है कि सबसे बड़ी आखिरी जिम्मेदारी उन्हीं को ऊपर पड़नी है इन हालात को दुरुस्त करने की। खान साहब, पीटीआई पे 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तशद्दुद, झूठे केस पकड़ लो, जिस तरह अभी आपने भी कहा कि इमरान खान के किसी केस के फैसले की समझ नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे आए। तो ये जिस तरह आर्मी को आपने कहा कि परेशानी में आर्मी इस वक्त, तो इससे और परेशानी में इजाफा होगा। लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि परेशानी कोई भी अपनी ऊपर ऐसी पॉजिटिव स्टेट के साथ नहीं, हर बंदा अपनी अना का मसला बना के बैठा हुआ है। अगर आर्मी कोशिश चाहे तो इमरान खान साहब के साथ सुलह कर सकती है, इमरान खान साहब चाहे तो आर्मी के साथ सुलह हो सकती है। दोनों को दरमियान में किसी को डाल के अपने हालात को दुरुस्त करना चाहिए, अवाम की खातिर, मुल्क की खातिर। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। आर्मी भी सजा देने पर तुली हुई है कि हमने इस बंदे को सबक से बात सिखा के रहना है, चाहे मुल्क जो है उसको उन्हें ये जोम है कि हम 5 लाख की फौज है, हम किसी तेज से भी मुल्क को संभाल लेंगे। लेकिन जिस तरह अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है उससे जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, उसके बाद अगर मईशत बैठ गई बिल्कुल ही, अगर मुल्क चलाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर कोई भी संभाल नहीं सकेगा मुल्क को। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का प्रोग्राम बन रहा है, तो पहले लोग तो तफरत कर रहे हैं, आर्मी से दूर होते जा रहे हैं और खिलाफ होते जा रहे हैं, तो इससे और नहीं मजीद इजाफा होगा। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इसकी कभी भी आर्मी को समझ नहीं आई, जो आर्मी ने इसकी तो तवज्जो नहीं दी। हालांकि जिस कदर नफरत का इजहार पिछले हफ्ते में किया गया है, यानी इस हद तक लोग हो गए कि आप देखिए 9 मई का जो वाक़या था, इसके अंदर शोहदा की कब्रों पर भी जाके लोगों ने कहा पाकिस्तान के अंदर हर बंदा पाक फौज के अंदर शामिल होने के लिए ख्वाहिश करता था कि पाक फौज का हिस्सा बने, और पाक फौज के लिए नारे दुनिया मारती थी। अब दुनिया मुखालफत करना नारे मारती है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी फौजी क़यादत नहीं आई कि जो भी उनके कोर कमांडर्स हैं उनके रुझान की तरफ नहीं हुआ कि भाई अवाम को वो बयानबाजी जरूर कर देते हैं कि अवाम के साथ मिलकर हम मुल्क को हालात को सुधार देंगे और ये कर देंगे, लेकिन सुधरने वाली कैफियत अभी तक आई नहीं। और उसमें आर्मी भी कसूरवार है कि वो इस सोच को सामने नहीं ला रही, लोग दोबारा आर्मी से मोहब्बत करने लगे। खान साहब, आखिर पे ये बताइए कि जिस तरह फजल रहमान की आपने बात की, मगर उसके बारे में तो मशहूर है कि किसी वक्त भी वो बिक सकता है, कोई भी उसे खरीद सकता है, उसको दाम चाहिए अपनी मर्जी के, तो कोई आखिर पे वो जो खरीदो फरोख्त करता है वो भक्ति करता है, उसका एक एजेंडा है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, वो उस एजेंडे पे काम कर रहा है। वो मजहबी ताकतों को इक़्तिदार में लाना चाहता है, उसका मेन एजेंडा ये है कि हुकूमत हमारे हाथ में हो। आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले ये बात भी बाहर आई थी कि अमेरिकन जो समीर था उसने बात निकाली थी कि इसने
अमेरिकन से भी दरखास्त की थी कि इसको वज़ीर आज़म बनवा दिया। तो उसका मेन एजेंडा ये है कि कुछ भी हो जाए, हमें मजहबी ताकतें जो हैं हम इक़रार में आ जाए। उसके बाद उनका अपना एजेंडा, वो चाहते हैं कि हम समझते हैं कि हम मुल्क को ठीक कर लेंगे। हालांकि मुल्क खाली मजहब के नाम पे ठीक नहीं हो सकता। मुल्क तो सारे मुल्क जो बने वो मईशत को ठीक करके बने हैं। लेकिन उनका पहला एजेंडा ये है कि बात की बात देखी जाएगी, हमें मजहबी ताकतों के ऊपर इक़्तिदार हाथ में आना चाहिए। खान साहब, अमेरिका की तरफ से अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं इंतखाबात के बाद, तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ये जो आर्मी है, जिस तरह बांग्लादेश के हालात हुए, बाद में अमेरिका के ऊपर हसीना वाजिद ने कहा कि अमेरिका ने ये सब कुछ करवाया, तो पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का अमल हो सकता है? लेकिन बात जराए ये बताते हैं कि भाई इन हालात को खराब करने में पाकिस्तान का भी अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जो दो बातों से पहले अमेरिका नाराज है पाकिस्तान से। एक उसामा बिन लादेन वाले मामले के अंदर कि जो पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया, और दूसरा ये है कि सीपिक का जो मुआहदा चीन के साथ किया है वो उसके मर्जी के खिलाफ किया है। ईरान के मामले में अमेरिका ने रोका पाकिस्तान को, पाकिस्तान आज तक रुका हुआ है, पाइपलाइन नहीं बनाई। लेकिन सीपिक के मामले में तो पाकिस्तान ने अमेरिका की बात नहीं मानी और सीपिक मुआहदे किए, वो आखिर उसको नाकाम बनाने में अमेरिका कामयाब हो गया। सीपिक जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो अमेरिका चाइना की सारी इन्वेस्टमेंट थी वो जाया होगी। इसीलिए चाइना आपको 1.5 ट्रिलियन फाइनेंसिंग का जो गैप है वो पूरा नहीं कर रहा। अभी पिछले हफ्ते उसने तमाम अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान को बुलाया है पीकिंग के अंदर, और 50 अरब डॉलर दिए है अफ्रीकी ममालिक को। 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। जो अफ्रीका में 50 अरब डॉलर लगा सकता है, वो पाकिस्तान को 1.5 बिलियन नहीं दे सकता बैरून फाइनेंसिंग को। ये जो वो पीछे हट गया उसको देख के, तो भाई ये अमेरिका की बात मानते हैं और अमेरिका की बात सुनते हैं, और अमेरिका ने उस पर सीपिक का मुआहदा नाकाम बनाया है, जिसमें पाकिस्तान ने भी उसका साथ दिया, पाकिस्तान के इदारों ने। इसलिए वो चाइना पीछे हटा हुआ है, और अमेरिका जो है वो बाहर अपने कब्जा रखने के लिए वो जो दूसरे इधर उधर के लोगों की तरफ पाकिस्तान देखता है, उसको वो नाकाम बनाने की कोशिश करता है। खान साहब, बाहर ममालिक से भी तल्लुकात ख़राब, अपनी अवाम से भी तल्लुकात ख़राब, मगर दावे ये किए जा रहे कि पाकिस्तान में बड़ी जल्दी तरक्की आने वाली है। आप समझते हैं कि ये वही खाली पुलाव है जो पिछले कोई 40-50 साल से पका पका के लोगों को दिया जा रहा है? नहीं, अब तो कोई तरक्की की बात नहीं करता, किसने की है तरक्की की बात? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया था कि कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। ये तो सियासी बयान है। सब सियासी बयान है। हर बंदे को जो सूरत हुकूमत पे फिक्र पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं 6 महीने कैसे गुजरेंगे, ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के सामने। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, वही सियासी बयानों पे ही चल रहा सब कुछ। मैंने आपको ये पहले भी प्रोग्राम में बताया था, वही खान साहब ने बात की कि पल्ले कुछ भी नहीं, मगर दावे ये है कि वो 30 मार खां वो वाले डायलॉग चल रहे हैं, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से। हमारा देखते होता क्या है, आगे आगे देखिए। मगर पीटीआई को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। वजह ये है कि इतना जुल्म करने के बावजूद भी पीटीआई उसी तरह इतना बड़ा जलसा, फिर वो आपने देख लिया वो लोग जिन पे तशद्दुद किया गया, जिनको उठा के ले गए, जिनको अभी उठाने का प्रोग्राम बन चुका है 9 मई के बाद। थोड़ी सी मैं बात एक और आपको बता दूं, ये जो जलसों के चक्कर पड़े हुए हैं, अभी और भी पीटीआई वालों की शायद शामत आ जाए, और उस पर प्रोग्राम बन चुका है। अब देखते हैं आज से शुरू होता है या कल से शुरू होता है। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।